नमस्कार। स्लमडॉग मिलियनेयर की शानदार जीत पर सभी को बधाई। 24 फरवरी 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। स्लमडॉग और AR रहमान की जीत पर अमेरिका में खुशी की लहर। स्लमडॉग की वजह से हॉलीवुड में मची बॉलीवुड की धूम और बॉबी जिंदल ओबामा के आर्थिक पैकेज की कर रहे हैं आलोचना। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अंशुमान आपटे। अब खबरें विस्तार से। स्लमडॉग मिलियनेयर की जीत पर भारतीय अमेरिकी खुशी से झूम रहे हैं, कह रहे हैं जय हो, जय हो। खुशी मना रहे इन भारतीय अमेरिकियों को स्लमडॉग की जीत की पहले से ही पूरी उम्मीद थी। हम लोग को पता था कि AR रहमान एंड द एंटायर स्लमडॉग वुड विन। एक्सपेक्ट कर रहा था मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि इट वाज लाइक AR रहमान अपना इंडिया, यू नो। वो ये भी मानते हैं कि इस जीत से बॉलीवुड फिल्मों के बारे में यहाँ के लोगों की सोच बदलेगी। ये कि इंडियन मूवीज इज नॉट ऑल अबाउट म्यूजिक और म्यूजिकल्स के बारे में नहीं है, मतलब उसमें और चीजें भी है। राय ये भी है कि हॉलीवुड और बॉलीवुड के बीच अब सहयोग काफी बढ़ेगा। खासकर अब जब ऐश्वर्या भी पिंक पैंथर में आ चुकी हैं और मैंने ये भी सुना है कि ऋतिक भी शायद किसी हॉलीवुड फिल्म में होंगे और अब AR रहमान भी 2 ऑस्कर जीत चुके हैं। मेरे ख्याल में अभी हॉलीवुड इंडिया की मदद लेगी मूवीज बनाने के लिए और बॉलीवुड संगीत और डांस यहाँ और लोकप्रिय होंगे। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि मैं यहाँ बॉलीवुड डांस के क्लासेस चलाती हूँ, तो ये मेरे लिए काफी अच्छा होगा। इस रिपोर्ट को विस्तार से आप voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। अमेरिका में हर ओर स्लमडॉग की धूम है। यह पहली बार है कि बॉलीवुड इस कदर ऑस्कर पुरस्कार समारोह पर छाया रहा। बॉलीवुड का यह जश्न कब तक चलेगा, हमने जानने की कोशिश की। 8 ऑस्कर जीतने के बाद स्लमडॉग मिलियनेयर का नाम इतिहास के पन्नों पर आ चुका है। साथ ही फिल्म के भारतीय कलाकारों की अमेरिका में पहचान भी बनी है। अमेरिकन यूनिवर्सिटी की फिल्म प्रोफेसर लीना जायसवाल कहती हैं कि स्लमडॉग की कहानी ने ऑस्कर के वोटरों को खूब आकर्षित किया। It was not the typical love story. I think, the idea of... ये वही घिसी पिटी प्यार की कहानी नहीं थी, गेम शो पर आधारित थी और हर जवाब के पीछे के इतिहास का खुलासा होता गया। मेरी नजर में कहानी हटके थी जो अकेडमी ने बहुत समय से देखी नहीं थी। AR रहमान को 2 ऑस्कर्स तो मिले ही, सबने उनका शानदार परफॉर्मेंस भी ऑस्कर्स में देखा। जाहिर है रहमान की धुनों के अमेरिकी भी दीवाने हो गए होंगे। यहाँ उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। कुछ निर्माता जिन्होंने उनके बारे में पहले नहीं सोचा था अब दिलचस्पी दिखाएंगे। इससे अच्छे फ्यूजन म्यूजिक की उम्मीद की जा सकती है। लीना जायसवाल को हिंदी फिल्मों में अमेरिकियों की बढ़ती दिलचस्पी का एहसास है। उनकी भारतीय फिल्म क्लास में ज्यादातर छात्र अमेरिकी हैं। मनीष आलिमचंदानी, वॉइस ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधि मंडल वॉशिंगटन में ओबामा प्रशासन के अधिकारियों से मिल रहे हैं। भारत से भी एक प्रतिनिधि मंडल के अमेरिका आने की उम्मीद है। इसी सिलसिले में बात करते हैं अशेष प्रसन्न से, जो कार्नेगी एंडाउमेंट संस्थान में दक्षिण एशिया विशेषज्ञ है। अशेष, स्वागत है। तो भारत की इस वार्ता के दौरान क्या भूमिका होगी? भारत के अफगानिस्तान में बड़े क्लियर हित हैं। भारत चाहता है वहां एक सुरक्षित और स्थिर अफगानिस्तान, लेकिन अभी तक भारत की इन्वॉल्वमेंट रही है विकास के एरिया में। और इस वार्ता से भारत क्या चाह रहा है? भारत चाहेगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरकार एक दूसरे से ज्यादा कोऑपरेट करें, क्योंकि बहुत बार दोनों तरफ की सरकारों ने कहा है कि दूसरी साइड कोऑपरेट नहीं कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राष्ट्रपति ओबामा कल अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे। जानकारों का मानना है कि भाषण में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की बात सबसे अहम होगी। इस बीच लुइजियाना के राज्यपाल बॉबी जिंदल ने ओबामा के आर्थिक बचाव योजना के पैसे ठुकरा दिए हैं। बॉबी जिंदल का कहना है कि राष्ट्रपति ओबामा के स्टिमुलस पैकेज में फिजूल खर्ची कम की जा सकती थी। जैसे $1 बिलियन जनगणना के लिए खर्च करना, $300 मिलियन सरकार के लिए कार खरीदने में और $50 मिलियन नेशनल एंडाउमेंट फॉर द आर्ट के लिए खर्च करना। ऐसे कई खर्च हैं जो पता नहीं क्यों हैं इस बचाव पैकेज में, और इसीलिए लुइजियाना के हिस्से के कुछ पैसे को जिंदल शायद स्वीकार न करें। बराक ओबामा राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार कांग्रेस को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति के भाषण के बाद विपक्षी पार्टी इसका जवाब देती है और इस बार ये मौका मिला है लुइजियाना राज्य के भारतीय मूल के गवर्नर बॉबी जिंदल को।
37 साल के बॉबी जिंदल के लिए भी ये मौका खास है, क्योंकि बहुत लोगों का ये मानना है कि जिंदल को रिपब्लिकन पार्टी की नई उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है, जो 2012 में ओबामा को टक्कर दे सकते हैं। अमित श्रीवास्तव, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। पता है www.voasamachaar.com। और हाँ, आपको अमेरिका लाइव कैसा लगा और आप और किस तरह की खबरें देखना चाहते हैं, हमें लिख भेजिए americalive@voanews.com पर। तो अभी बस इतना ही। अमेरिका की सभी महत्वपूर्ण खबरें लेकर कल आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।